वेलकम टू दी न्यू वीडियो। क्लास 7 कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स #2 जो हमारा पेंडिंग चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के बारे में। उसको जानने के लिए हम ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी फूड प्राप्त करती है किस चीज के लिए, हेल्दी रहने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। जो हमारी बॉडी है उसको जो फूड मिलता है वो किस चीज की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन लार्ज पीसेज ऑफ फूड। जो ऑर्गेनिजम्स है वो बड़े बड़े टुकड़ों से फूड प्राप्त करते हैं। विच आर टेकन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसके हेल्प से डाइजेस्ट किया जाता है फूड को एक्स्ट्रा सेलुलरली बिफोर मूविंग इनटू द सेल्स। सेल्स तक पहुंचाने से पहले जो फूड को सिंपलर और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है, ये किसके अंदर होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो इसी वो आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इनको किस किस स्टेप में क्या क्या रोल दिया जाता है उसके बारे में बताते हैं। पहले क्या करते हैं हम, जो फूड का इंजेक्शन होता है किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू होता है। फिर ये कहा जाता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसके थ्रू ये स्टमक तक सप्लाई की जाती है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन और एनल्स। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को यहाँ किस किस स्टेप्स में इन्वॉल्व किया गया है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन सभी स्टेप्स को अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं और इसी के साथ कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं। अब हमें पता है जो हम इनटेक करते हैं फूड का किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू करते हैं। जो हमारा माउथ है, जो माउथ की ओपनिंग्स है, वो कौन सी कैविटी के अंदर आती है, बक्कल कैविटी के अंदर आती है। तो हम माउथ को क्या बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं देखिए। टीथ, टंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ से तो हम बड़ी प्रकार से वाकिफ हैं। टीथ क्या होते हैं, टीथ फूड को काटने में, तोड़ने में और स्मॉल पीसेज के अंदर ग्राइंड करके कन्वर्ट करने का काम करते हैं। टंग क्या है, टंग टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कि कोई भी चीज खट्टी है, मीठी है, सोर है, स्वीट है, किस तरह का टेस्ट है उसका, उस चीज को सेंस करने के लिए हम टंग का यूज करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, जो हमारी माउथ के अंदर जो जूस प्रेजेंट होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सलाइवा। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहां पर टीथ के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहां पर इनको अलग, ये यहां पर बात की गई है बेबी टीथ के बारे में। इसी तरह से अगर देख लें तो क्या होता है, टंग के बारे में देखेंगे। टंग का ये सारा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लाइव बम्प्स ये होते हैं, कोल्ड सोर के लिए ये अलग अलग यहां से अलग अलग चीजों के लिए जो जो भी पार्ट पर्टिकुलर टंग के रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको भी विद डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। देखिए अब अगर बात कर लेते हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो माउथ है, माउथ के अंदर हमने अभी बताया था क्या क्या होता है, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और टंग होती है। टीथ क्या काम करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप सलाइवा के बारे में देखिए। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवरी एमिलेज हार्मोन होता है उसको सिक्रीट करने का काम करती है, जो फूड को स्लिपरी बनाने का काम करती है और जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी करती है, ताकि वो फर्दर जब स्टमक और लीवर में जाएंगे तो वहां से वो इजीली डाइजेस्ट किए जा सके। और अगर बात कर लें टंग की, तो टंग क्या करती है, डिफरेंट सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जो सेंसिटिव करने का काम करते हैं, वट एवर द टेस्ट ऑफ द फूड वी आर ईटिंग। उसके अलावा ये ईसोफेगस तक जो फूड अपने माउथ से क्या किया जाता है, पुश किया जाता है किसकी तरफ, ईसोफेगस की तरफ, वो भी कौन करता है, टंग करती है। फेरिंक्स क्या होती है, फेरिंक्स एक ओपनिंग होती है, किस किस के लिए रिलेशन बनाती है, फूड और एयर के लिए। जो फूड पाइप और एयर पाइप के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, फेरिंक्स होती है। तो देखिए अब अगर बात करें 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। इंसीजर्स की अगर काउंटिंग की बात करें तो कितनी होती है, 8, कैनाइन्स 4, फिर प्रीमोलर फिर से 8 एंड दी मोलर्स आर 12। जो इंसीजर्स होते हैं ये कटिंग एंड बाइटिंग के लिए काम आते हैं।
काटने के लिए फूड को, और जो कैनाइन से ये टीयरिंग का काम करते हैं एंड पीसिंग का। क्रशिंग और ग्राइंडिंग कौन करते हैं? ये प्री मोलर एंड मोलर दोनों ही ये काम करते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में? टीथ के बारे में। अगर बात कर ले फंक्शनिंग ऑफ ईसोफेगस, जब फूड क्या हुआ है, फूड माउथ से टंग की हेल्प से प्रेस करके क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है किसमें? ईसोफेगस में, जिसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा? फूड पाइप। तो ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। अब जो कि सलाइवा के कारण जो फूड को पहले स्लिपरी बनाया गया है ताकि वो ईसोफेगस के अंदर से आसानी से आगे की तरफ मूव डाउन कर सके। जब ईसोफेगस क्या करती है? कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, तो धीरे धीरे फूड को आगे प्रेस करने का और धकेलने का काम करती है। जो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरास्टाल्टिस। क्या? पेरास्टाल्टिस बोलते हैं। ये बात हमने बता दी है। पेरास्टाल्टिक मूवमेंट वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है रैंडमली टू मूव डाउन दी फूड इनटू दी एलिमेंट्री कैनाल। फिर फूड पाइप से क्या होता है? जो फूड है किसमें? स्टमक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए यहां पर जो ये ज्वाइनिंग है, ये जो ज्वाइनिंग है, यहां पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? जो एसिड स्टमक में हम पढ़ेंगे उसको ईसोफेगस तक आने से बचाता है। क्योंकि अगर जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, अगर वो ईसोफेगस में आ गया तो क्या कर देगा? ये इसको बर्न आउट कर सकता है। ठीक है। तो देखिए जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी रिफ्लक्स, तो स्टमक के एसिड को कहां आने से रोकता है? ईसोफेगस में आने से रोकता है। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। और इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस स्फिंक्टर। ईसोफेगस स्फिंक्टर होता है जो क्या करता है? एसिड को ईसोफेगस तक आने से रोकता है। फिर आ जाता है स्टमक। सबसे पहले अगर बात करें तो स्टमक की शेप कैसी होती है? ये हमारे पास यहां पर डायग्राम में अवेलेबल है। जो स्टमक है, स्टमक सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। सिंपली अभी तक तो हमें यह बताया जाता है कि जो टेम्परेरी जो फूड को स्टोर करने का काम करता है कौन? स्टमक। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है ताकि ये क्या कर सके? फूड को अच्छी तरह से मिक्सअप कर सके, जो क्या करेगा? फूड को आगे डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ऐसे इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या होते हैं? एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस और एक होता है पेप्सिन। ये आपकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसको भी हम स्टडी नहीं करते। स्टमक के बाद जो फूड है वो सीधा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा हमारे पास यहां पर लीवर और पेनक्रियाज भी हैं जिनको हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं वो एंजाइम सीक्रेट होकर कहां जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाते हैं और वहीं पर फूड को एसिमिलेट और एब्जॉर्ब करवाने का काम करते हैं। तो जो लीवर है, लीवर क्या सीक्रेट? ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, और ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस। तो जो लीवर है, लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। जो बाइल जूस है ये किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो क्या बोले, जो फैट को डाइजेस्ट कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? तो लीवर फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये बात हमें क्लियर हो गई। और जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में है वो क्या है? लीवर है। पेनक्रियाज सीक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस को, और पेनक्रिएटिक जूस में क्या 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 ताकत होती है, क्या क्या काम करने की क्षमता होती है? पेनक्रिएटिक जूस शुगर को, प्रोटीन्स को और अमीनो एसिड्स को क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर ये क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड के ऊपर एक्शन करेंगे तो वहां से क्या होगा? इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और एक बात और, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर स्मॉल स्मॉल क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। और यही विली क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी लेंथ 5.5 मीटर होती है।
वो और 18 फीट भी बोला जा सकता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन कहने में तो क्या है, स्मॉल है, लेकिन इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने का काम कौन करता है, विली करता है। ये बात भी क्लियर है। फिर अगर बात कर ले लार्ज इंटेस्टाइन की, जो हमने फूड से एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिएंट्स उनको थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड की हेल्प से। लेकिन जो रिमेनिंग जो अनवांटेड जो वेस्ट बच गया है उसमें से भी जितने न्यूट्रिएंट्स और जितना भी वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सकता है वो फंक्शन कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। बाकी जो फिर पार्ट बच जाता है जो किसी भी काम का नहीं, उसको बॉडी से रिमूव करने का काम किया जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके अंदर क्या किया, सबसे पहले जो फूड है वो इनटेक किया गया, किसके द्वारा, माउथ के द्वारा। फिर वो सप्लाई कहां की गई, ईसोफेगस, इसका दूसरा नाम क्या था, फूड पाइप था। फिर फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में था लीवर जो सिक्रेट कर रहा था किसको, बाइल जूस को, और जो क्या डाइजेस्ट कर रहा था, फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा था। फिर हमने पढ़ा इसी के अंदर पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या कर रही है, ये कर रही है पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट कर रही है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है, जो मोस्ट ऑफ दी वाटर जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम के थ्रू कहां कर दिया जाता है, इजेशन के माध्यम से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। वैसे तो इसकी बहुत ही डीप में स्टडी भी हो सकती है, लेकिन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्लास 7 तो इसमें इतना ही है, इसको ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं बनाते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।